हेलो दोस्तों, मैं ही क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में सॉल्व करने वाला है 13 बाई 13 रूबिक्स क्यूब। तो ये इसमें टोटल 13 लेयर है। तो मैंने अब तक जो सबसे बड़ा क्यूब सॉल्व किया है वो है 7 बाई 7 और उसमें ही मुझे लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता था और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसमें मैं बिगनर मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, मतलब पहले एक वाइट सेंटर बनाऊँगा। तो इसमें ही मुझे लगभग 6 मिनट का समय लग गया। इसके बाद येलो बनाने पर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने 7 बाई 7 पे तो इजीली बना लिया था येलो, बट यहाँ पे मैं ठीक से नहीं बना पा रहा। लगभग 30 मिनट्स हो गए थे, फिर भी मैं ठीक से येलो का जो कलर है, येलो का जो सेंटर है वो नहीं बना पाया। तो उसके बाद मैंने कम्यूटेटर्स का यूज़ किया, मतलब जितने भी पीस बचे थे येलो के उसको 1 बाई 1 सॉल्व किया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। लगभग 40 मिनट से भी ज़्यादा टाइम मुझे सिर्फ दो कलर के सेंटर बनाने में लग गए। वाइट सेंटर और येलो सेंटर बनाने में मुझे 40 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया। साथ में बहुत इश्यूज़ भी आ रहे थे, जैसे कि जो कैमरा है मेरा वो 30 मिनट तक ही रिकॉर्ड कर पाता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। हर DSLR सिर्फ 30 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकता है। साथ में मेरी जो थी वो फुल हो रही थी, उसको भी मैं बार बार निकाल के PC में ट्रांसफ़र करके फिर से रिकॉर्ड करता था और बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही थी। तो ये वीडियो शूट करते रहे मैंने 2 बार मेरी बैटरी जो है फिर से चार्ज की और ये सिर्फ येलो बनाने में मुझे लगभग 45 मिनट का टाइम लग गया। तो इसके बाद थी सबसे मुश्किल स्टेज। यहाँ पे बचे हुए जो 4 सेंटर हैं उनको बनाना था। तो मैंने स्टार्ट किया ब्लू से। तो यहाँ पे मुझे बार बनाने थे ब्लू के, कुछ एक साइड के, मतलब हाफ साइड के। उसके बाद हाफ साइड ऑरेंज के बार बनाने थे, बट मैंने इसमें मेसअप कर दिया। तो मैंने सोचा मैं पहले ब्लू का ही कलर बनाऊँगा। तो मैंने ब्लू कलर बनाया पीस बाई पीस, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो इस क्यूब की प्राइस है लगभग 16,500 रुपये, जिसे मैंने क्यूब लोरे से ख़रीदा है। अगर आपको ये क्यूब खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। और ये क्यूब रोलर की साइट पे सबसे महंगे क्यूब है, 2 नंबर पे आता है। तो इतना महंगा मैंने क्यूब खरीदा है वीडियो बनाने के लिए, तो भाई 1 लाइक तो बनता है। इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर ने 30 बाई 30 सॉल्व की कोशिश की है और बहुत ही जल्दी इसे सॉल्व किया गया है। उस हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 1.5 घंटे में मेरा सॉल्व हो जाएगा, बट सिर्फ ब्लू कलर बनाने में ही लगभग 1.5 घंटा मुझे लग गया। बट ब्लू के साथ मैंने ऑरेंज का बहुत सारा पार्ट पहले ही बना लिया था, इसी वजह से मेरा ऑरेंज जल्दी हो गया। इसके बाद सिर्फ बचे थे 2 सेंटर के कलर्स, रेड और ग्रीन। बट इधर करते करते बीच में मैंने मेसअप कर दिया और मैंने ऑरेंज का जो सेंटर जो मैंने पहले बनाया था उसको भी बिगाड़ दिया था बीच में। अब मुझे ऑरेंज कलर जो कलर है उसको फिर से सॉल्व करना पड़ा और उसके बाद मैं फिर से मूव हुआ रेड और ग्रीन के सेंटर पीस पे, मतलब सेंटर का जो कलर है उस पर। तो सभी सेंटर के जो कलर्स है उसे बनाने के लिए मुझे लगा लगभग 1 घंटा और 47 मिनट्स। इसके बाद मेरे सभी सेंटर कलर्स बन चुके थे और मुझे बनाने थे एजेस। तो एजेस के लिए मैंने स्लाइसिंग मेथड का यूज़ किया, मतलब जो मिडल वाले 4 सेंटर के कलर्स थे उनको मैं बिगाड़ सकता था ये एजेस बनाने के लिए। और जैसे ही मैं एक एज बना लेता हूँ मैं उसको शिफ्ट करता था बॉटम या फिर टॉप लेयर में, और उसके बाद नेक्स्ट एज के लिए प्रोसीड करता, उसके पीसेस ढूंढ के उनको मिडल लेयर्स में अलाइन करके स्लाइस करके सॉल्व करता। तो ऐसा करके मैंने लगभग 12 एजेस सॉल्व किए। बट इसमें लास्ट वाली एज थी उसमें एज पैरिटी थी, जिसके लिए मैं ओलेल पैरिटी का यूज़ करके सॉल्व करने वाला था, बट मैं एल्गोरिथम भूल रहा था, इसलिए मैंने 4x4 का यूज़ किया। पहले 4x4 पे एल्गोरिथम ट्राई करके फिर इस क्यूब पे ट्राई किया। फिर भी मैं बीच बीच में वो एल्गोरिथम भूल रहा था, क्योंकि मेरे मसल मेमोरी में वो तो एल्गोरिथम है, बट ऐसे बिग क्यूब पे ट्राई नहीं कर सकता था वो मसल मेमोरी। तो इसीलिए मैंने 4x4 साइड में रखा और उसका यूज़ करके इस क्यूब के ऊपर एज पैरिटी या फिर आप ओएलएल पैरिटी भी बोल सकते हैं, उसका एल्गोरिथम लगा के लास्ट वाली एज को सॉल्व किया। इसके बाद ये 13 बाई 13 पूरा 3x3 में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद मुझे बस 3x3 के एल्गो लगा के इस क्यूब को सॉल्व करना था। तो मैंने FTL मेथड का यूज़ करके पूरे FTL बना के लगा दिए इस क्यूब में। इसके बाद बारी थी सिर्फ OLL की, बट OLL में मैं जो एक्चुअल OLL थे वो यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पर फिंगर टिक नहीं चलते थे। तो मैंने नॉर्मल टू लुक OLL का किया। यहाँ पे मैंने F66 यूज़ करने की कोशिश की थी, बट वो करते टाइम ही क्यूब थोड़ा पॉप हो रहा था और पॉप देख के मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि इस स्टेज पे मैं इस नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने फिर से उसको रिवर्स किया और पॉप को सेटअप किया, पीसेस को अंदर ढकेला और फिर से जो OLL थी उसको टू लुक से 66 मूव का यूज़ करके सॉल्व किया।
तो इससे मेरे एजेस सॉल्व हो गए, बट अभी OLL बाकी थी, तो ये सिंपल वाली OLL थी, उसको मैंने सॉल्व किया। बट इसके मुझे वी पम्प मिली, जिसको मैंने जे पम्प से सॉल्व किया, मतलब जे पम्प यूज़ किया, क्योंकि वी पम्प मैं बड़े क्यूब पे नहीं कर सकता था। एंड उसके बाद मुझे जी पम्प आया, तो जी पम्प के एल्गोरिथम में एग्जीक्यूट कर सकता था, क्योंकि वी पम्प में थोड़े रोटेशन थे मेरे, तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जी पम्प लगाया। और उसके बाद जी पम्प का रोटेशन एल्गोरिथम मुझे पता है, इसलिए मैंने जी पम्प इस क्यूब पे यूज़ किया फाइनली, और हमारा जो 30x13 है वो सॉल्व हो गया। और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लगभग 2.5 घंटे, 2 hours 30 minutes में ये क्यूब मैंने सॉल्व किया। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।